हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो बस अभी बर्तन धो कर फारिग हुई हूँ। बर्तन वगैरह धो लिए, बाकी की सफाई वगैरह भी कर लिए, घर सारा साफ़ सुथरा हो गया। सुबह जल्दी उठे थे, फिर ये लोग चले गए, हस्बैंड भी गए हैं, बेटा भी गया है। बेटे ने काम पे जाना था तो हस्बैंड भी साथ ही निकल गए, इनको भी जाना था किसी काम से। तो मैंने फिर उनको नाश्ता वगैरह बना के दिया है। एक पराठा मीठा बनाया, एक नमकीन बनाया, क्योंकि रात को बनाई थी दाल, और जब दाल चावल बने तो दाल बहुत कम बचती है, तो दाल थोड़ी थी, तो इस वजह से इनको मैंने पराठा बना के दिया, बेटे को मीठा और उनके लिए सादा पराठा बनाया, नमकीन। तो नाश्ता वगैरह ये करके चले गए थे, तो मैं थोड़ा सा लेट गई थी। फिर मैंने कहा नहीं, लेट के क्या करना है, जल्दी जल्दी आज सारे काम कर लेती। तो सारे मैंने काम भी करके फारिग हो गई हूँ। ये देखें, घर सारा साफ़ सुथरा हो गया, अंदर से भी सब साफ कर सफाई कर ली, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया है। अंदर की लाइट भी बंद है, लेकिन ये कि रोशनदान से रोशनी आ रही है। और बाहर इतने ज़बरदस्त बादल बने हुए हैं ना। रात से बारिश हो रही थी, रात में बारिश हुई हल्की, लेकिन जो सुबह के टाइम हुई है ना वो बहुत तेज़ हुई। रात में मैं उठी थी, मुझे रात भर नींद ही नहीं आई, बस अजीब सी बेचैनी सी थी। और फिर मैं वीडियोज़ वगैरह भी देखने लगी, तो बस टाइम का पता नहीं चला। जिन जिन बहन भाइयों की वीडियो रह गई थी, उनकी वीडियो सारी देख के मैं वो करा, मैंने कैसे भी मैं फारिग हो, जो कुछ रह गई थी वो भी सब मैंने देख ली। तो बस रात को जब मैं गई तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने कहा ये हल्की है, इसमें मज़ा नहीं आएगा। फिर मैं अंदर आ गई, मैंने बेटी से कहा, मैं कहा बारिश हो रही है मम्मा, बाहर चलना है। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, मैं कहा ये हल्की है। लेकिन बाद में इतनी तेज़ बारिश होने की मौसम इतना खूबसूरत हो गया, शुक्र है कि मौसम बड़ा बेहतर हो गया। अभी आपको बाहर का भी दिखाती हूँ कि बादल बने हुए हैं, अभी भी लग रहा है कि शायद आज भी बारिश बता तो रहे हैं, लेकिन बादल तो कल रात को ये था ना कि बादल थे लेकिन बिजली नहीं चमक रही थी। जो परसों बारिश हुई ना उसके साथ बिजली चमक रही थी, हवा के साथ जो बारिश हुई। लेकिन सुबह के टाइम हुई है वो मैंने नहीं देखी, किस टाइम पे भी आँख लग गई थी। तो बहुत ज़ोर से बारिश हुई, क्योंकि बाहर जो उस तरह गीला हुआ था ना, पता चला था जब सुबह उठे थे। अभी तो बहरहाल सूख गया। अभी जाऊँगी सब्ज़ी लेके भी आऊँगी, और आपको बाहर का भी दिखाती हूँ। क्योंकि देखिए अभी सुबह सुबह ही फारिग हो जब भी हो रहे हैं, 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा सब्ज़ी बना के भी फारिग हो जाती हूँ, क्योंकि आज है मंडे को होता है हमारा व्रत। तो शाम में पूजा वगैरह होती है, इबादत भी करनी होती है, तो उसमें टाइम लगता है। तो वो खाने का टाइम नहीं होगा तब फिर मुझे लेट हो जाता है। तो मैंने कहा मंडे वाले दिन जो है ना मैं सुबह में सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर बाद में रात को ये रोटी या चावल हो तो फिर वो मैं बाद में बना लेती हूँ। तो भी जाती हूँ कोई सब्ज़ी वगैरह लेकर, कल दाल बनाई थी तो आज सब्ज़ी बनाऊँगी। तभी अभी जाऊँगी सब्ज़ी भी लेकर आऊँगी। और अभी आपको पहले बाहर का दिखाती हूँ कि बाहर का क्या ना सा मौसम है और कितना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है। तो देखिए कैसे ज़बरदस्त बादल बने हुए हैं। यहाँ इस साइड पर कुछ ज़्यादा गहरे और कैसे साफ़ सुथरा हो गया, पत्ते भी धुल गए बिल्कुल। तो जगह भी सारी साफ़ सुथरी हुई है। ये बीच में ये कचरा क्यों फैलाया, उठाओ इसको बीच में से। ढक्कन बचत का दा। ये कचरा लोगों के घरों से लेते हैं और फिर बाहर इधर उधर फेंक के चले जाते हैं। पैसे दो फिर भी बाहर फेंक के चले जाते हैं, इसलिए हम लोग तो अपना खुद ही बाहर फेंकवाते हैं, इनको नहीं देते। ये बच्चे इसी तरह करते हैं, यहाँ से ले जाते हैं और बाहर जाके लोगों के दरवाज़ों पे रख देते हैं या बीच में ही फेंक के चले जाते हैं। तो वैसे मैं कह रही हूँ कि बीच में शापर इतना बुरा लग रहा है, ये उठाओ तो अभी अंदर चला गया। तो जगह देखें कैसी साफ़ सुथरी हुई है ना, अच्छी लगती है ना गली साफ़ सुथरी हो तो। बादल तो बहुत ही प्यारे बने हुए हैं। अब इसने ये कचरा बीच का भी उठाया, जब मैंने इसे बोला तो मैंने कहा ये उठाओ, बीच में से बुरा लग रहा है। और बस अभी 14 अगस्त भी आने वाला है, तकरीबन एक दिन रह गया 14 अगस्त में भी। तो बस अभी आपको हर एक बच्चे के हाथ में वो बाजे नज़र आएंगे। उससे पहले टिक टिक था, क्रैकर्स, शुक्र है कि वो थोड़ा सा कम हुआ है, नहीं तो यकीन जाने सर में दर्द हो जाता था। जिस बच्चे के हाथ में देखो, जिस बच्चे के हाथ में वो क्रैकर्स थे और टिक 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 कर कर के सर में दर्द हो जाता था। तब ये बाजों का सीज़न आया हुआ, इसलिए क्रैकर्स थोड़े बंद हो गए। तो मैं क्रैकर्स का बता रही थी कि बहुत ज़्यादा बच्चों ने, एक बच्चा लेकर आए ना गली में, तो सारे बच्चों के हाथ में वही नज़र आ रहे थे, सर का दर्द बन चुका था। लेकिन शुक्र है कि हालांकि नुकसानदेह भी बाहर ममालिक में तो इस पर बैन लगा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पत्नी कहाँ से ही आ जाते हैं। तो एक लेता है तो सारे ले जाते करे। कराची से शुरू करते करते पेशावर में भी आ गया, और हर एक बच्चे के हाथ में। या कि उस दिन मैं बाज़ार गई, छोटे बड़े सबके हाथ में था। लेकिन हमारे बच्चे खैर ना इन चीज़ों को, मेरे बच्चे तो बड़े भी हैं तो ज़िद नहीं करते, जब छोटे थे जब भी ज़िद नहीं करते थे। तो अभी कल से बाजों की आवाज़ आ रही है, अभी 14 अगस्त तक बाजे बजते रहेंगे। अल्लाह की आज़ादी का दिन है, खुशियों का दिन है, अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। बाजे बजा बजा के लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो बस अभी जाती हूँ अंदर, फिर थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह जो कुछ है देख के लेकर आती हूँ, सब्ज़ी वगैरह बना के रखती हूँ। फिर तो मैं सब्ज़ी लेने जा रही हूँ, मैंने कहा जाके सब्ज़ी ले आती हूँ फटाफट। हल्की हल्की सी धूप निकलना शुरू हुई है। सब्ज़ी मैंने ले ली है, पालक आलू लिए आज, और पालक 40 रुपए की एक गड्डी दी है यहाँ पर।
आप लोगों के यहाँ कैसे गड्डी मिल रही है ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं और अभी धूप निकल आई है, बादल धूप दोनों साथ साथ हैं। ये तो पालक मैंने काट ली है और अच्छे से बारीक बारीक, साथ मैंने धनिया भी इसी में काटी, आधे से ज़्यादा तो ये देखे कचरा निकल गया, इसलिए मैंने 3 गड्डी ली थी, बड़ी थी ये 40 की तो दी, लेकिन गड्डियाँ बड़ी थी, लेकिन आधे से ज़्यादा इसमें जो था वो कचरा निकल गया। अभी ये मैंने, और जो आलू दिए हैं वो 160 रुपये किलो दिए, तो ये वाले आलू फीके होते हैं, अभी देखती हूँ गलेंगे कि नहीं सही, क्योंकि गर्मियों के आलू जो होते हैं ना बहुत बेकार होते हैं। लेकिन बस कोई सब्ज़ी समझ ही नहीं आ रही थी, बैंगन थे वो भी मुरझाए हुए थे, और तोरई थी जो खाते नहीं है बच्चे इस तरह शौक से, मैं खा लेती हूँ, हस्बैंड खा लेते, और क्या था उसमें बस शिमला मिर्च, गाजर भी सीज़न की थी, तो मैंने कहा चले पालक भी लगे, हम लोग इस मौसम में खाते नहीं है, लेकिन बस मैंने कहा यही सब्ज़ी अच्छी लग रही है, यही ले लेती हूँ, और क्या बनाऊँ, क्योंकि सब्ज़ी ही बनानी थी, दाल तो बनानी नहीं थी, तो इसलिए पालक आलू लेकर आई, फिर अच्छे से खुले पानी से धोती, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी देखिए मिट्टी निकली, हाथों में मेरे कितनी ज़्यादा मिट्टी लग गई है। अब इसे अच्छे से धोती हूँ, आलूओं को धोती हूँ, फिर काटती हूँ इसको अच्छे से। पालक आलू की सब्ज़ी देखो तैयार है, जिसे भी मेरी चूल्हा बंद करके उतारा है। पालक कितनी ज़्यादा लग रही थी और पकने के बाद कितनी सी हो जाती है। जब मैं लेकर आई तो मेरी बेटी कह रही मम्मा इतनी सारी पालक, मैंने कहा इसमें आगे से ज़्यादा तो बंद निकल जाएगा, तो बस जल्दी जल्दी से मैंने बना ली, अभी आटा भून के रखती हूँ, और फिर अभी हमारी लाइट चली तो फ्रेश वगैरह होकर फिर शाम की तैयारी वगैरह करती हूँ। जितने वजह से अभी टाइम हो गया है, खाना वाना तो मैंने बना लिया, तभी हम वर्क खोलने लगे हैं। तो प्रसाद है, ये लड्डू बनाए हैं मैंने, और ये फ्रूट लेकर आए, तो फ्रूट मैंने कहा देखें कितना ज़बरदस्त है, आड़ू का साइज़ देखें, ऐसे आड़ू हमने कहाँ खाए थे, मैंगोरा में ऐसे बिल्कुल सेम, इससे बड़े बड़े भी थे, और स्वाद जा रहे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने खाए थे। तो बस अभी वर्क खोलते हैं और सबके लिए दुआ भी करते हैं, और अपने घर वालों के लिए भी और आप सबके लिए भी दुआ करेंगे। ये तो खाना बन गया था, फिर हम लोगों ने वर्क वगैरह खोल के, तो फिर हम लोग कहीं चले गए थे, वहाँ जहाँ टाइम लग गया, तो अभी आए तो उनको मैंने खाना दिया। तो सब्ज़ी कैसी बनी भाई? सब्ज़ी तो इनकी फेवरेट है। हेलो विवास, कैसे हैं? आज खाना खा सकते हैं आप भी। पालक आलू बना है, बहुत टेस्टी बना है। सब्ज़ी में दालों से ज़्यादा शौक से सब्ज़ी खाता हूँ, बहुत मज़े की बनी हुई है। बहुत दिनों के बाद, काफ़ी टाइम के बाद इन्होंने पालक आलू बनाया। जैसे ये स्टार्ट हो रहा है इसमें मैंने बनाया, आप भी आ सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत जायकेदार बनी है, मेरे को तो बहुत पसंद है। आप भी बताइएगा कमेंट के जरिए आपको कैसे लगता है। इसका मैंने शॉर्ट भी डाला है, तो शॉर्ट रखते ना, और ये जो सब्ज़ी मैंने बनाई है ना, जिसमें ना प्याज है, ना लहसुन है, ना अदरक, और जो कहते हैं ना वेजिटेरियन, अगर बनाना चाहे ना तो ये बना सकते। सिर्फ इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च और कसूरी मेथी का तड़का दिया, बघार दे के ना, आलू डाले, टमाटर, नमक मिर्च डाल के उसको भूना, दरदरी मिर्च डाल के भून के फिर मैंने पालक डाली, तो बड़े मज़े की बनती, झटपट बन जाती, जल्दी बनती है। और खाली ये बड़े पत्तों वाली पालक मिली, इसका पानी थोड़ा सा देर से पुशअप होते हैं, हम तो वैसे सर्दियों में जाती है ना, तो फिर छोटे पत्तों वाली पालक आ जाती है, उसका टेस्ट भी फर्क होता है, लेकिन ये भी बहुत मज़े की होती है। तो हमारा तो वर्क है, तो हम लोगों ने तो भी खाना नहीं खाना, हम लोग मीठा अपना फ्रूट फल ही खाएंगे। तो ये बेटे आए, आप भी खा लो। आज ये भी लेट हो गया, हम लोग समझे कि ये आ गया होगा कि चले, लेकिन अभी हम वहाँ से आए, तुम्हारे आने के बाद भी आया है। और बाजे वाजे कैसे बज रहे सड़कों पे, है ना? अभी गया था, बड़ा बर्फ हुआ है पूरे पेशावर, इतनी रश हुई है ना, इतनी रोड पे इतनी रश थी आज की जिसकी इंतहा नहीं है, बहुत ज़्यादा रश थी, बिल्कुल ट्रैफिक स्टिल जाम था। और ये गुलबार के पास, पेशावर गुलबार के पास तो बिल्कुल स्टिल जाम था, बहुत ज़्यादा रश, और इतनी वो ट्रैफिक का शोर, वो बच्चों ने बीच में इतना शोर मचाया, वो बाजे उंगलियां बजा रहे हैं। बाजे इजाद किसने किया? मैं तो कहती सर दर्द है, उस बंदे से जाके पूछिए आपने ये क्या चीज़ इजाद की। हम छोटे थे, इतने आराम से हम लोग जश्न आज़ादी मनाते थे, हम छोटे थे जब हम लालकुटी में रहते थे, तो पीछे मोहल्ले हमारा पूरा मोहल्ला सजता था। उस टाइम झंडियों का दौर था, झंडियाँ लगती थी, एक दिन पहले सारी झंडियाँ लगती थी। मिठाई, और मिठाई में बालूशाही जो होते हैं, जिसको शक्करपारे भी कहते हैं, वो बढ़ती थी, मिली नगमे लगते थे, इतना मज़ा आता था, खूब इंजॉय करते थे। बच्चों की क्विज प्रोग्राम होते थे। और आज तक तो जिसको देखो, छोटे देखो, इतने बड़े से लेकर इतने से लेकर बाजे पौ पौ पौ, और वो क्रैकर्स जो आए हुए वो तो ला सर दर्द है। यूरोप में कब के बंद हुए और यहाँ अभी तक अब आए, और बैंड अभी भी देखे पीछे से आवाज़ आई है, किसी ने बाहर बजे। मैंने दरअसल बाहर बच्चों की इसलिए नहीं, कि अच्छे बच्चे कह रहे नहीं आंटी हम नहीं, वो बच्चे शर्मा रहे थे आने को। ये तो हमारी गली में सबके पास, छोटे से लेके बड़े बच्चे जितने भी सबके पास बाजे और क्रैकर्स। सर में दिन बाकी है, 14 का कल का दिन,
13 अगस्त को तो और बेड़ा गर्क होता है मोटरसाइकिल। पहले तो हम लोग निकलते थे, लेकिन इस दफा हम लोग बिल्कुल नहीं निकलेंगे क्योंकि भाई बहुत ज्यादा रश होती है और बिल्कुल ट्रैफिक सर में दर्द हो जाता है। मोटरसाइकिलों की सारी वो झांझियां निकाली होती, इतनी आवाजें उठती हैं उनकी, सारा जो है ना सुकून बर्बाद इधर से बैठ के। हमारे बच्चों ने तो शुक्र, हमारे बच्चे जब छोटे थे तो ये चीजें थी नहीं ना, लेकिन आजकल तो बच्चों का शौक है, एक बच्चा ले ले तो सब ले ले। लेकिन वाकई बात है ये क्रैकर्स और बाजुल। हाँ फामू बजा रहा था, मैंने कहा फामू आना मैं वीडियो बनाऊंगा। आंटी नहीं मैं नहीं बनाऊंगा। बनाने का सबका हक है, लेकिन ये इस तरह की मतलब दूसरे इंसान को डिस्टर्ब। हाँ बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, जश्न आज़ादी की बच्चियों को चूड़ियां पहनाए, बैजेस लगाए, इसके जैसे होते डिबेट्स के होते प्रोग्राम करे, बच्चों को ये अवेयरनेस लाए, मुल्क के बारे में बताएं, अपनी हिस्ट्री बताएं, तो इससे ज़रा फायदा भी हो कि बच्चों को कुछ मालूम भी हो। अब ये बाजा बजा के जश्न आज़ादी मनाने का तो कोई फायदा नहीं है। तो व्यूअर्स आज की वीडियो यही थी, और जो मेरे चैनल पे नए आ रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और हमें रखिएगा अपनी गाँव में। अल्लाह हाफिज़।